अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेलेंट फीचर को डिस्कस किया था एंड देन हम लोगों ने ब्लॉक्स को डिस्कस किया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल हम लोगों ने इनको 4 ब्लॉक्स में सब डिवाइड किया हुआ है और वो 4 सब शेल कौन से हैं, एस, पी, डी एंड एफ एंड इसी बेस पे हम लोगों ने इनका नाम रखा था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एंड उन ब्लॉक्स में जो एलिमेंट्स थे उनको हम लोगों ने रिस्पेक्टिवली कह दिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. Today we will discuss the period in detail. As we know that periods are the horizontal rows of elements in the periodic table. ये हम लोग काफ़ी दफ़ा ये रिपीट कर चुके हैं. ये क्या है जी, horizontal rows of elements किस में, in periodic table. ठीक है. पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास हैं उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड. फिर कल हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो साइलेंट फीचर जब हम लोगों ने पढ़े थे तो हम लोगों ने उसमें बताया था कि जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर ऑफ पीरियड. हर पीरियड का नाम जो है वो एक नेम भी है. जो फर्स्ट पीरियड है उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट पीरियड. जो सेकंड और थर्ड पीरियड है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल पीरियड. सेकंड और थर्ड को क्या कहते हैं, नॉर्मल पीरियड. फोर्थ और फिफ्थ को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड. बेटे बाय नेम ये आपने लर्न करने हैं. एंड सिक्स्थ और सेवन्थ को हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड. और ये हम लोगों ने इनके नेम किस बेस पे रखे हैं, इनके अंदर प्रेजेंट जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उन बेस पे. हमने ये भी हम लोगों ने सेकंड पॉइंट सेलेंट फीचर में पढ़ा था कि जो हमारे पास है फर्स्ट पीरियड, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 2. इस वजह से इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड. जो सेकेंड और थर्ड है इन दोनों में हैं 8 एलिमेंट्स, तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल पीरियड्स. फोर्थ और फिफ्थ दोनों में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं. इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं जी, लॉन्ग पीरियड. एंड सिक्स्थ और सेवन्थ में जो से वो कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं और इनको हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो सेवन्थ पीरियड है वो अभी भी इनकम्प्लीट है. यहाँ स्टार इट मीन्स के कंटिन्यू है. जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं वो किस में आ रहे हैं जी, वो सेवन्थ पीरियड के अंदर ही आ रहे हैं. फिर हम इसमें रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे. जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम लोग पीरियड में देखें तो एटॉमिक नंबर रेगुलर इंक्रीज़ होता है. रेगुलर इंक्रीज़ होने से मुराद क्या है, अगर हम पहले हमारे पास एक फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है एंड देन हीलियम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था, 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 2. तो ये क्या हो रहा था, रेगुलर इंक्रीज़ हो रहा है. अब फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं तो इसमें रेंज एटॉमिक नंबर की क्या होगी, 2 ही होगी. ज़ाहिर है ए का 1 है, ए का 2 है, तो रेंज एटॉमिक नंबर की क्या है, 2. अब हमारे पास जो है ना वो 8 एलिमेंट्स अगले में आ गए. तो हमने क्या करना है, जो इसका लास्ट होगा उसमें इस एलिमेंट को ऐड कर देना. 2 + 8 क्या होता है, 10. यानी जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा उसकी एटॉमिक नंबर किससे स्टार्ट होगा, जो सेकंड पीरियड है, लिथियम आता है सेकंड पीरियड में. सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी, 3. और वो एंड करता है नियॉन पे जिसका एटॉमिक नंबर है 10. ये आप काउंट भी करते जाएँ. अब मैं 10 में प्लस करूँगी 8, इसका मतलब है जो इसके लास्ट पे आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 18. और हम करेंगे 18, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 11 से 18. आप काउंट भी कर लें, 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, पूरे 8 एलिमेंट्स हैं. ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कितने हैं जी, 18 है. इसका मतलब है हम 18 में प्लस करेंगे 18 को, तो ये हमारे पास इसकी लास्ट क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 36. तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 19 से. 18 यहाँ तक था, 19 से ऑनवर्ड अगर आप 18 को 19 में 18 काउंट करें तो आपको हमारे पास कितने आ जाएगा, 36. फिर नेक्स्ट एलिमेंट में कितने हैं जी, 36. फिर 36 में आपने कितने ऐड कर देने हैं, 18. तो आप देखेंगे ये 37 से हमारे पास जाएगा 54 तक. ठीक है, 37 से 54 तक. अब हमारे पास नेक्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 32. तो हम 54 में ऐड कर देंगे क्या जी, 32. तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 86. 55 से 86. ठीक है. अब इसमें हम 32 ऐड करेंगे
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 87 से ये हमारे पास आ जाएगा 118। अभी तक हम लोगों ने बताया था कि टोटल कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं 118। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? आपको ये एक आसान तरीका पता चल गया कि इन एटॉमिक नंबर की रेंज को हम लोगों ने लर्न कैसे करना है। ठीक है, फिर हम लोगों को एक जो बात पता चलती है वो ये पता चलती है कि जो हमारे पास आता है ना पीरियड नंबर, जो हमारे पास पीरियड नंबर है वो हमें ये जो लास्ट कॉलम है इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे आपको एक बात बतानी चाहिए, जो पीरियड है ना वो हमें एग्जैक्टली बताता है नंबर ऑफ़ शेल्स को। पीरियड नंबर से हमें क्या पता चलता है? पीरियड नंबर से हमें पता चलता है नंबर ऑफ शेल्स। यानी अगर फर्स्ट पीरियड है ना तो उसमें नंबर ऑफ़ शेल कितने होंगे? 1। अगर सेकंड पीरियड है उसमें नंबर ऑफ़ शेल क्या होंगे? अगर ये फर्स्ट पीरियड है ना तो इसमें नंबर ऑफ़ शेल क्या है? जस्ट 1 K। सेकंड है तो उसमें क्या हो जाएगा? K एंड L। थर्ड है तो उसमें क्या आ जाएगा? K L एंड M एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलते जाएंगे। तो हमें जो पीरियड है वो हमें बेसिकली पीरियड नंबर हमें क्या बताता है? पीरियड नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ शेल बताता है। अच्छा, अब हम लोगों को ना ये कैसे पता चलता है कि मैं कहती हूँ कि इसमें ना सिर्फ 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व, इसमें ना 2 एलिमेंट्स आते हैं। किस पीरियड में कितने एलिमेंट आने हैं और हर एलिमेंट हर पीरियड में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है ना फिक्स होते हैं। क्या मैंने कहा? मैंने कहा ईच पीरियड हैज़ फिक्स्ड एलिमेंट। ईच पीरियड हैज़ फिक्स्ड एलिमेंट। फिक्स्ड एलिमेंट इसके क्यों होते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं, वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ये अब आपको इस पॉइंट की कैसे समझ आएगी? आप इसको देखें, ये हमारे पास है फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एक सब शेल इन्वॉल्व होता है, S। कल मैंने आपको एक बताया था फार्मूला, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल 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 पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद डिवीजन पब्लिक स्कूल फैसलाबाद डिवीजन पब्लिक एंड सो ऑन। अब आप इसमें देखें, कल मैंने आपको बताया था कि एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी मैक्सिमम एलिमेंट भी कितने आए हैं? 2। जो हमारे पास आता है सेकंड वाला पीरियड, उसमें दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं सब शेल, एस भी सब शेल और पी भी सब शेल। अब हमने इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखने हैं। ठीक है, आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे जिसमें सिर्फ एस तो कंप्लीट होगा लेकिन पी वाले में 1 होगा, पी वाले में 2, फिर किसी एलिमेंट में पी वाले में 2 हो गए। लेकिन हम लोगों ने देखना है कि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। इसमें आ सकते हैं 2 और इसमें आ सकते हैं 6। इसमें आते हैं 2 और इसमें आते हैं 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें टोटल कितने आ सकते हैं? 8। तो इसमें एलिमेंट्स भी कितने हैं? 8। फिर इसमें भी देखें कौन कौन से सब शेल इन्वॉल्व है। थर्ड पीरियड में सेकंड इन्वॉल्व एस इन्वॉल्व है और पी इन्वॉल्व है, और इन दोनों में भी कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स आए हैं? 8। यानी जितने हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे उतने ही हमारे पास जो से हैं वो एलिमेंट्स आएंगे। और यही बात मैंने इधर कही है कि हर पीरियड के अंदर फिक्स्ड एलिमेंट होते हैं और फिक्स्ड एलिमेंट में आ जाते हैं। क्यों फिक्स्ड एलिमेंट होते हैं? क्योंकि अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिक्स होते हैं। और अब यहाँ पे मैं कहती हूँ कि फोर्थ एलिमेंट में जो फोर्थ पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो फोर्थ में कौन कौन से सब शेल इन्वॉल्व हैं? एस, डी एंड पी, 2, 10 और 6। टोटल इनका करें तो ये टोटल कितने बन जाता है? ये टोटल कितना बनता है? ये भी 18 बनता है। तो इसमें भी हमारे पास कितने मैक्सिमम को देखना है कि मैक्सिमम हमारे पास एलिमेंट कितने आएंगे? 18 एलिमेंट आएंगे। फिफ्थ में भी कितने हमारे पास एलिमेंट आएंगे? 18 आएंगे। कैसे? 2, 10 एंड 6। तो ये भी क्या हो जाएगा? 18। फिर मैं कहती हूँ कि 6 में 32 एलिमेंट्स आते हैं। कैसे? एस में आते हैं 2,
एफ में ज़्यादा से ज़्यादा 14, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 एंड पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 काउंट करें। 10 एंड 6 16 और 14 20 30 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा 32। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए हमारे पास? 32 एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह इसमें भी कौन कौन सा सबशेल इन्वॉल्व है? एस, एफ, डी एंड पी। ये मैंने सिर्फ इसी रेशो से लिखा है ताकि आपको याद रहे। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फैसलाबाद डिवीजनल पब्लिक स्कूल, फैसलाबाद डिवीजनल पब्लिक एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, हम लोगों ने किया पीरियड की डेफिनेशन की, फिर हमने लिखा नंबर ऑफ़ पीरियड कितने हैं, हर पीरियड का नंबर डिस्कस किया, उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, उसमें एटॉमिक नंबर की क्या रेंज होती है, और हर पीरियड में कौन कौन से सबशेल इन्वॉल्व होते हैं, और उसी से हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि हर पीरियड में अगर 8 एलिमेंट्स हैं या 18 एलिमेंट्स हैं तो वो कैसे 8 और 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। फिर कल मैंने आपको जब मैं टॉपिक पढ़ा रही थी तो आपको बताया था कि हमारे पास अगर ये पीरियोडिक टेबल देखिए, ये पेज नंबर 48 पे है। आपको मैंने ये बताया था 6th और 7th पीरियड के बाद, 6th पीरियड के बाद बेरियम के बाद स्टार लगा हुआ है और रेडॉन के बाद स्टार लगा हुआ है जी, इसमें 7th पीरियड में डबल स्टार लगा हुआ। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को आगे जो इनके अंदर 14 एलिमेंट्स थे, इसको हम लोगों ने 2 सीरीज़ में डिवाइड कर दिया, जिसका हम लोगों ने नाम क्या रखा था? लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। क्या नाम रखा था हम लोगों ने? लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ठीक है। 6th और 7th पीरियड को हम लोगों ने 2 सीरीज़ में डिवाइड किया था, जिसका नाम क्या था? लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, लेंथेनाइड्स क्या होते हैं। लेंथेनाइड्स क्या है जी? सीरीज़ है किसकी? सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स है, सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 57, जो कि किसका एटॉमिक नंबर है? लेंथेनम का। किसका एटॉमिक नंबर है? लेंथेनम का। सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम in which F subshell is in the process of filling, यानी इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इस सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? F सबशेल में। प्रोसेस ऑफ फिलिंग इज नाउन एज लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स। अब इसको लेंथेनाइड क्यों कहा? क्योंकि ये किसके बाद आई है? आफ्टर लेंथेनम आया, इसलिए इसका नाम क्या गया? लेंथेनाइड, मतलब लेंथेनम की ये एक्सटेंशन है। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक टेस्ट योर सेल्फ में एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। बेटे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फ्रॉम विच एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट, तो आपने लिखना है लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम, वो कहाँ से होती है? वो होती है सीरियम 58 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं कि लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट किससे होती है? वो सीरियम से स्टार्ट होती है और किसके बाद आता है? लेंथेनम के बाद आता है। अगर तो वर्ड आफ्टर आ जाएगा तो फिर आपने लिखना है लेंथेनम, कि आफ्टर लेंथेनम 14 एलिमेंट की जो सीरीज आती है उसको क्या कहता है? लेंथेनाइड्स। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लेंथेनाइड स्टार्ट कहाँ से होती है, तो तब हमने कौन सा एलिमेंट लिखना है? सीरियम। ये टेस्ट योर सेल्फ का एक क्वेश्चन भी है। ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोगों ने एक्टिनाइड्स को डिफाइन करना है। सेम जैसे ये डेफिनेशन लिखी है वैसे ही हम लोगों ने एक्टिनाइड्स की लिखनी है। एक्टिनाइड स्टार्ट होती है जी, ये भी क्या है जी? सीरीज ऑफ, सेम डेफिनेशन, सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स। ये बुक में इसकी प्रॉपरेट डेफिनेशन है, ये आप डन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनम, जिसका एटॉमिक नंबर है जी 89,
series of 14 elements after actinum in which F subshell is in the process of filling. उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिनम. तो एक्टिनम भी कहाँ से स्टार्ट होती है? एक्टिनम स्टार्ट होती है एक्टिनाइड्स स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से हुई है जी? थोरियम से, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है जी? 90. और ये किससे स्टार्ट हुई थी? सीरियम 58 से स्टार्ट हुई थी. ठीक है, ये आप लोगों ने डिटेल में हम लोगों ने इसको स्टडी कर लिया, लेंथेनाइड्स को भी और एक्टिनाइड्स को भी. अब हम लोगों ने आगे जो डिस्कस करना है वो है जी हमारे पास ग्रुप को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करना है. ये मैंने आपको जो मैक्सिमम जो से इसके शॉर्ट क्वेश्चन बता रही है, इसमें ना एक्सरसाइज में डिटेल क्वेश्चन भी है. सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, फिर ये जो मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है ना, इसी को आप एलेबरेट कर देते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में. टेबुलर फॉर्म में करने से ये होता है आपको थ्योरी करना तो उनसे ना वो आसान हो जाती है. जैसे जैसे मैंने ये हेडिंग्स बनाई हुई हैं, आप इनको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी यही हेडिंग बना देते हैं. पीरियड नंबर, नेम ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर, ये सारा करके है तो आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम लोगों ने जो फर्दर टॉपिक स्टार्ट करना है, हम लोगों ने सेकंड पार्ट पढ़ा था कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल का होता है वो क्या होता है? ग्रुप हम लोगों ने ये बार बार रिपीट किया. ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है. राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप एंड पीरियड. डिटेल में अगर आता है तब भी आपके पॉइंट्स अच्छे यहाँ से 5-6 पॉइंट्स बन सकते हैं. अगर एग्जाम्पल सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन होता है, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप इनकी बता सकते हैं नंबर ऑफ पीरियड, दोनों में बता सकते हैं पीरियड के नंबर कितने हैं और ग्रुप के नंबर कितने हैं. और अगर आपसे और इसके बाद आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं. फिर आप एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि पीरियड में एटॉमिक नंबर जो है रेगुलर इंक्रीज़ होते हैं, जबकि ग्रुप में एटॉमिक नंबर रेगुलर इंक्रीज़ नहीं होते. ये तो 4 पॉइंट्स तो यही आपके आसानी से बन गए हैं. ठीक है, अब हम लोगों ने फर्दर जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी ग्रुप. ग्रुप आपको बार बार हम लोग बता चुके हैं जी. ग्रुप क्या होता है? ग्रुप है जी वर्टिकल कॉलम्स. किसके? वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. जैसे हम लोगों ने इसका टेबल बनाया था, पीरियड्स के लिए बनाया था, इसी तरह हम ग्रुप्स का भी टेबल बना देते हैं. इससे स्टडी करना हमें आसान हो जाता है. ग्रुप हमारे पास कितने थे? 18 ग्रुप्स थे. ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ ग्रुप. फिर हमारे पास आ जाएगा सेकंड कॉलम आ जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस किसको कहते हैं? आउटर मोस्ट को. फिर आ जाएगा इसका फैमिली नेम. फैमिली नेम, इसको फैमिली क्यों कहते हैं? एक ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं. इस वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं कि इनके जैसे एक फैमिली में जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी प्रॉपर आपस में मिलती है ना, आते मिलती जुलती हैं, उनकी हैबिट्स मिलती जुलती हैं. इसी तरह जो ग्रुप है उसमें जो एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती जुलती है. इस वजह से इसका नाम हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं, इनका नाम हम क्या रखते हैं? फैमिली नेम रखते हैं. और फिर हम लिखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब इसमें हम लोग ग्रुप 1, ग्रुप 2 और उसके बाद 3 से 12 तक जो एलिमेंट्स आते हैं ना, ग्रुप आते हैं, उनको हम लोग कहते हैं, कल भी आपको डिटेल में बताया था, 3 से 12 वाले को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, और इन सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं. इस वजह से उन्होंने इनको एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है. ये आगे अब एफएससी में जाएंगे ना तो उसमें उन्होंने इनको ग्रुप में को डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में. अभी आपके लेवल पे ये वाली चीज़ नहीं है तो इसलिए इसको डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आपके लेवल पे उन्होंने जितना एक्सप्लेन किया मैं भी उसी को उतना ही एक्सप्लेन करूँगी. ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3 से 12 आप ये याद कर लें कि वो कौन से एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. उसके बाद 12 से हम लोगों ने 13 स्टार्ट करना है. ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 एंड 18. जो ग्रुप 1 है
इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को ग्रुप की नंबरिंग से हमें आइडिया हो जाएगा कि इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जो ग्रुप 1 है ना, इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1। अगर ग्रुप 2 है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने होंगे, 2। ये जब हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तब मैंने ये इस पॉइंट को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। ग्रुप 3 है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। ग्रुप 4 है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। ग्रुप 5 है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 16 है तो उसके 6। 17 है तो उसके 7। 18 है तो उसके 8। जो ग्रुप 1 है उसको हम लोग कहते हैं एल्कलाइन मेटल्स। ये आपको एक्सप्लेन मैं करती हूँ इनको एल्कलाइन मेटल्स क्यों कहते हैं। इनको एल्कलाइन मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इसमें जो है ना सोडियम एक मेटल है, ग्रुप 1 में जो है ना आप ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। अच्छा, अब इनको ना याद करना मुश्किल होता है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है जी, हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। ठीक है, तो ये आपके ग्रुप 1 याद हो गया। कैसे, हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। तो आपको ये क्या याद हो जाएगा, ग्रुप 1 आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप 1 में कितने एलिमेंट्स हैं और इनके नाम लिखने हैं विद नेम लिखने हैं विद सिंबल्स। तो ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ये आपके पास आ जाएगा, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने ये कहा कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहते हैं एल्कलाइन मेटल्स। यहाँ पे एल्कलाइन से मीनिंग है, ये भी आप लोगों ने 10th में जाके पूरा चैप्टर है जो हम लोगों ने इसके बारे में एल्कलीज के बारे में डिस्कस करना है। अभी फ़िलहाल आप ये याद कर लें अल्कली क्या होती है। अल्कली होती है कि अगर हम ग्रुप 1 में से किसी मेटल को वाटर के अंदर क्या करें, डिज़ोल्व करें, तो ये हमें देती है वाटर सॉल्युबल बेस। क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस, यानी ये हमें देती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। अब बेस उस चीज़ को कहते हैं, वो चीज़ जो वाटर में हम लोगों को क्या दे, जो बेस क्या होती है, हाइड्रोक्साइड आयन को रिड्यूस करती है, और जो वाटर सॉल्युबल बेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली। वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट फैमिली नेम आ जाएगा इसका नाम क्या है जी, अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, जो सेकंड ग्रुप है इसका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक वर्ड का डिफरेंस है, किसका, अर्थन का, यानी कि इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी कौन सी नेचर है, एल्कली नेचर है, यानी वो वाटर सॉल्युबल बेस देते हैं। लेकिन एक जो वर्ड आया डिफरेंट, वो क्या है जी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका मतलब ये है कि ये जो मेटल्स हैं ये ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलती हैं। ठीक है, इस वजह से इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 13 का जो सबसे पहला मेंबर है वो है बोरोन। इस वजह से इस फैमिली का नाम क्या रख दिया, बोरोन फैमिली। ये पहले दो ग्रुप्स के नाम रखे इनके केमिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, ये मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं। 3rd से लेके 6th तक इनके हम लोगों ने नेम रखे हैं इनके एलिमेंट्स की बेस पे। 13 का पहला एलिमेंट बोरोन है, 14 का फर्स्ट एलिमेंट्स कार्बन है तो इसका नेम कार्बन फैमिली रख दिया। 15 का जो है वो फर्स्ट नेम जो है वो नाइट्रोजन है तो उसका नाम हम लोगों ने रख दिया नाइट्रोजन फैमिली। 6 का जो है वो 16 का है जो है वो कौन सा है जी, ऑक्सीजन है तो उसका नाम रख दिया ऑक्सीजन फैमिली। अच्छा, अब 7 का नाम डिफरेंट है। 7 कहते हैं हेलोजेंस। 7 को क्या कहते हैं, हेलोजेंस। अब ये भी इसकी प्रॉपर्टी की बेस पे ही रखा गया है। हेलोजेंस क्या होते हैं, हेलोजेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स हेलो एंड जेंस। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है जिसमें हेलो का मतलब है सॉल्ट एंड जेंस मतलब प्रोड्यूसिंग। तो इसका मतलब क्या है, ये सॉल्ट प्रोड्यूसिंग है। इसकी एक कॉमन एग्जांपल देखें तो आप क्लोरीन ले लें।
क्लोरीन का सबसे कॉमन एग्जाम जो हम लोग टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, सोडियम का रिएक्शन होता है क्लोरीन के साथ, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। यानी हैलोजेंस में ये एबिलिटी होती है कि ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स के साथ, और ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट। इस वजह से इनकी इस करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे इसका नाम क्या रख दिया, हैलोजेंस। फिर हमारे पास आ जाता है जी लास्ट 18 ग्रुप्स, उनको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। क्या इनको कहते हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो उनसे है ये बेसिकली क्या होती हैं जी, नोबल गैसेस। ये ऐसी गैसेस होती हैं जो कि नोबल गैसेस एक ऐसी गैसेस होती हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। जैसे मैं कहती हूँ हीलियम है और नियोन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियोन का होता है 10। हीलियम के फर्स्ट शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, यानी कि इसका फर्स्ट शेल कंप्लीट है, इसको ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ना इसको इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर नियोन का स्ट्रक्चर लिखें तो नियोन के फर्स्ट शेल में आ जाएंगे 2 और इसका 8, टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 कंप्लीट हो गए। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है जी, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 10। तो इसका जो सेकंड शेल है जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ गए। इसको भी इलेक्ट्रॉन ना लेने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये नोबल गैसेस हैं, यानी कि रिएक्शन शो नहीं करती। अब इसी बेस पे हम लोग कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जनरल से मुराद ये कि हम लोग ना किसी एक स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि इस एलिमेंट की, अगर हम एलिमेंट की स्पेसिफाई करें तो फिर हमें एस और पी सब शेल के साथ नंबर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम जनरल लिखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या होती है जी, NS2 फर्स्ट है। इसके ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, NS1। अभी बताया था कि फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, S ब्लॉक से। तो इसमें जो S ब्लॉक से है इसका मतलब है इसमें S आ जाएगा। N हमें क्लियर नहीं है कि हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए करेंगे 2, जनरल करें, तो इस वजह से यहाँ पे हमने N लगा दिया जो कि नंबर को शो करता है 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसके ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, तो इधर भी क्या लगा दिया 1। इसके ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो इधर भी क्या लगा दिया 2। अब हम लोगों ने लिखना है कि अब ये हमारे पास NS2 तो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ऑटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब है 2 तो हमारे पास कंफर्म है कि हमारे पास, ये देखिए वही वाला आ गया, स्कूल, उसके बाद पब्लिक स्कूल आना है। यहाँ पे देखें NS2, तो ये क्या आ जाएगा NP1। तो कितने हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, अगर 4 है तो इसमें क्या आ जाएगा NS2 NP4। ठीक है, 4 कह गई 2। टोटल हमने 4 इलेक्ट्रॉन करने हैं। 2 इसके S सब शेल में चले जाएंगे, 2 इसके P सब शेल में चले जाएंगे। इसी तरीके से नाइट्रोजन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे क्या, इसमें S सब शेल तो सब में फिल होगा और P में कितने आ जाएंगे, ये वैलेंस में बता रही हूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, NP3 आ जाएंगे। फिर ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा NS2 NP4। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की यहाँ पे लिख भी लें ताकि आपको याद रहे, बाद में कंफ्यूज ना हो। यहाँ हैलोजेंस में कितने होंगे, NS2 NP5 हो जाएंगे और इसमें कितने हो जाएंगे, NS2 NP6, 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए थे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ग्रुप का। फिर ग्रुप में मैंने आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने की रीज़न क्या है जी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जी, सेम होती हैं। और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम होती है। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास है ना ग्रुप, जो हमारे पास आते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 to 17, इनको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। अब नॉर्मल एलिमेंट्स की ना 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये नंबर 1 ये क्या होता है कि इनका इनर शेल इनका होता है कंप्लीट
और आउटर शेल इनका होता है, आउटर शेल होता है इनका इनकम्प्लीट। वो कैसे? अब आप इसी एग्जांपल ले लें क्लोरीन। क्लोरीन 17 ग्रुप से बिलोंग करता है ना, ये वाले इसकी एग्जांपल देखें। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में कितने आ गए? 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, कंप्लीट शेल है। एल में मैक्सिमम कितने शेल आ सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8, ये भी कंप्लीट है। और जो 7th है ये थर्ड वाला जो सा है, इसमें के एल एम, थर्ड शेल में अभी ये इलेक्ट्रॉन मज़ीद आ रहे हैं, ये इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स के इनर एलिमेंट, इनर शेल, यानी ये अंदर वाले शेल तो इनके क्या है? कंप्लीट है, लेकिन इनका वैलेंस शेल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। फिर मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी बता दिया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो से हैं उनका भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सी मेटल्स होती हैं? 3 से लेकर 12 तक वाले जो ग्रुप्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कल ये डिटेल में डिस्कस किया था कि इनके अंदर कौन सा सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है? डी सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। अच्छा, जैसे ग्रुप 1 को लर्न करने की मैंने एक आपको टेक्निक बताई है, इसी तरह ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने पीरियड 2 के एलिमेंट्स बताने हैं। पीरियड 2 के एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है। पीरियड 2 के एलिमेंट्स अगर मैं लिखती हूँ तो मैं लिखती हूँ कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है एंड नियोन है। तो इसको लर्न करने के लिए एक शॉर्टकट की है, आप कह लें लिटल में से Li, लिटल बेन, लिटल बेन becomes Charlie's new little Ben becomes Charlie's number 1 friend and neighbor। अच्छा, अब इसमें कैसे याद करें? लिटल में से Li लिथियम, बेन में से Be बेरिलियम, बिकम्स में से B बोरोन, चार्ली में से C कार्बन, N में से नाइट्रोजन, O में से 1, फ्रेंड में से F फ्लोरीन एंड नेबर में से Ne नियोन। तो ये आपको एलिमेंट्स को रिमेंबर करने के लिए जो से वो एक शॉर्टकट की बता दी है। दोनों ये टेस्ट रिजल्ट में क्वेश्चन है, तो इन एलिमेंट्स को आप इस की के थ्रू जो से वो प्रॉपर तरीके से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया पीरियड को एंड ग्रुप को। आपको मैंने पीरियड का भी बता दिया, ग्रुप का भी एक्सप्लेन कर दिया। आपने इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिटन प्रैक्टिस करना है, तो इससे आपको लर्न करने में कंपैरेटिवली जो है वो आसान हो जाएगा। अगर आप ये टेबल बना लें तो ये टेबल के थ्रू आप इसके नंबर ऑफ़ ग्रुप्स, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका फैमिली का नेम और इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कर सकते हैं। और डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स जो से थे वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिए हैं। कल से इंशाल्लाह ताला हमने पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया। कल से हम लोग अपने चैप्टर का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़।